नमस्कार। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया है। बयान बहुत सख्त दिए जा रहे हैं और अब तो जमीन पर इसकी सीधी कार्रवाई भी साफ साफ दिख रही है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बयान सुनिए, हम उन्हें पाषाण युग में वापस ले जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीधी धमकी है और ये धमकी अमेरिका के कुछ बहुत बड़े और जाने माने लोगों की तरफ से सीधे सीधे ईरान को दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कह कौन रहा है। देखिए, ये बयान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ जैसे लोगों की तरफ से आए हैं, जो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और यहाँ जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये धमकी सिर्फ ईरान की सरकार को नहीं दी जा रही, नहीं, ये सीधे सीधे पूरे देश और वहां के लोगों को दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है तो डिप्लोमेटिक रिश्तों पर इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा। लेकिन बात सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। इस बयानबाजी का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है, और वो भी काफी विनाशकारी तरीके से। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका गया। हवाई हमलों में B1 ब्रिज को निशाना बनाया गया, और ये कोई मामूली पुल नहीं था। इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसी पुल को क्यों चुना गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं था। इसके आसपास न कोई मिसाइलें थी, न कोई एयरबेस। ये पूरी तरह से एक सिविलियन प्रोजेक्ट था जो राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इसका ज्यादातर हिस्सा तो अभी बन ही रहा था। मतलब ये ईरान के भविष्य के हाईवे सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनने वाला था। जब इस तरह सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो ये उस पूरे इलाके की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो फिर सवाल वही है, किसी देश के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अभी ठीक से बना भी नहीं है, उसे तबाह करने के पीछे क्या सोच हो सकती है। देखिए, रणनीति यहां काफी साफ नजर आती है। मकसद है देश के विकास को कई साल पीछे धकेल देना, ताकि जब ये लड़ाई खत्म हो तो ईरान को एक देश के तौर पर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में दशकों लग जाएं। अच्छा, इस पाषाण युग वाली धमकी पर ईरान की तरफ से भी एक जवाब आया, और उनका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। ये उनकी गहरी तारीखी और कल्चरल जड़ों से जुड़ा हुआ है। ईरान की एम्बेसी ने पीट हेग्सेथ को सीधा जवाब देते हुए कहा, पाषाण युग, जिस समय आप लोग गुफाओं में रहा करते थे, उस वक्त हम यानी फारसी लोग मानवाधिकारों पर लिख रहे थे। ये आधुनिक राजनीति और हजारों साल पुराने गौरव का सीधा टकराव है। अच्छा, जब ईरान ये बात कह रहा है तो वो किस चीज का जिक्र कर रहा है? वो बात कर रहे हैं साइरस सिलेंडर की। ये क्या है? ये मिट्टी का बना एक दस्तावेज है जो आज से लगभग 2600 साल पुराना है। इसे उस वक्त के महान फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने बनवाया था। और पता है, इसे अक्सर दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर यानी मानवाधिकारों का पहला घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इस जवाब के जरिए ईरान सिर्फ एक ही बात याद दिला रहा है कि वो कोई नया नवेला देश नहीं है, बल्कि एक हजारों साल पुरानी सभ्यता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने सिकंदर जैसे महान विजेता और मंगोलों के भयानक आक्रमण सब कुछ झेला है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, हम हमेशा से यहाँ थे और हम यहीं रहेंगे। लेकिन क्या इस तरह की पाषाण युग वाली धमकी पहली बार दी गई है? अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के इतिहास को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक यही धमकी, बिल्कुल यही शब्द पाकिस्तान को दिए गए थे। कब? 9/11 हमलों के फौरन बाद। उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेस की जरूरत थी। तो आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने तो अपनी किताब में ये बात खुद लिखी है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें साफ साफ धमकी दी थी कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम आपको बम मारकर पाषाण युग में पहुंचा देंगे। सोचिए, लगभग वही शब्द, वही भाषा जो आज ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो एक तरफ ये बयानबाजी है, दूसरी तरफ पुलों पर बमबारी। लेकिन इस लड़ाई का एक तीसरा पहलू भी है, एक मॉडर्न पहलू, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो शायद हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अमेरिका ने हाल ही में कंफर्म किया है कि उसने अपना एक बहुत ही खास एयरक्राफ्ट EA-37B पहली बार किसी जंग के मैदान में उतारा है, और इसकी तैनाती इस पूरे संघर्ष को एक नया, एक टेक्निकल मोड देती है। तो ये EA-37B आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई बॉम्बर प्लेन नहीं है, इसका काम बम गिराना नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। मतलब इसका काम है दुश्मन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर देना, उनके रडार को बेकार कर देना, उनके कम्युनिकेशन को जैम कर देना और उनकी सेना के बीच बातचीत को पूरी तरह से बंद कर देना।
तो जरा सोचिए इसका असर क्या होता होगा। ये विमान एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए ही ईरान की सेना के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर सकता है। इसका नतीजा, ईरान के लिए अपनी ही फौज के साथ कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बिठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब बिना एक भी बम गिराए आप दुश्मन की लड़ने की ताकत को बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ पाषाण युग में भेजने जैसी पुरानी आदिम धमकी और दूसरी तरफ दुश्मन को बिना दिखे ही पंगु बना देने वाली 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी। तो क्या यही विरोधाभास आज के मॉडर्न वॉरफेयर का यानी आधुनिक युद्ध का असली चेहरा है?